सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम चलते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में जानते हैं कि सामवेद क्या है और इसमें क्या चीज़ का चर्चा किया गया है, सारे के बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान से आप सभी वीडियो देखते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, सारा चीज़ आपको याद करवा देंगे। तो पहला है इस वेद का संबंध गायन से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामवेद का संबंध गायन से है। तो सामवेद का संबंध गायन से, इसको याद रखना है कि गायन से संबंधित है, गाना बजाना से संबंधित है सामवेद। याद रखना है कि सामवेद का संबंध किससे? गायन से। दूसरा पॉइंट है आपका कि इस वेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। इस वेद में यानी सामवेद में कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। देवकी की पुत्र कृष्ण था, पहली बार चर्चा कृष्ण का किया गया। किस वेद में? सामवेद में। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि गायन की चर्चा किस वेद में है, तो आप बोलेंगे सामवेद में गायन की चर्चा है। आपसे पूछेगा कि पहली बार कृष्ण की चर्चा किस वेद में किया गया है, सामवेद में आप बोलेंगे। पहली बार देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा सामवेद में किया गया है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इस वेद में 1875 ऋचा है। इस वेद में कितना है? 1875 ऋचा है, इसको याद रखना है। 1800 कितने ऋचे हैं? 1875 ऋचा है, और जिनमें से 75 ऋचा को छोड़कर 75 ऋचा को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिया गया है। यानी ऋग्वेद से सारे ऋचा को लिया गया है। इसमें 1875 टोटल ऋचा है, उसके बाद यहाँ से 75 ऋचा को छोड़कर सारे ऋग्वेद से लिया गया है। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पॉइंट क्या है देखते हैं। इस वेद में देवताओं की स्तुति गायन शैली में है। यानी देवताओं का पूजा पाठ जो है गायन शैली में है। गाना टाइप का जो होता है उसी को गायन शैली बोलते हैं। देवताओं की स्तुति मतलब पूजा पाठ जो होता है, इस वेद में देवताओं की स्तुति किस शैली में है? गायन शैली में। याद रखना है कि देवताओं की स्तुति गायन शैली किस वेद में? सामवेद में गायन शैली। अब आगे ऊपर से एक बार फिर से हम लेके चलते हैं कि आपके ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है इस वेद का संबंध किससे है? गायन से है। गायन से किसका है? सामवेद का संबंध गायन से है। और सामवेद में देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा पहली बार किया गया है। इस वेद में 1875 ऋचा है, और जिनमें से 75 ऋचा को छोड़कर सारे ऋचा को क्या ऋग्वेद से लिया गया है। आगे आपका पॉइंट है इस वेद में देवताओं की स्तुति किस शैली में है? गायन शैली में है। गायन शैली में स्तुति है। आगे है सभी संगीत का जन्म स्थल सामवेद को माना जाता है। यानी जितने भी संगीत है सारे का जन्म स्थल सामवेद को माना जाता है। यानी जितने भी संगीत होते हैं सारे का जन्म स्थल यानी शुरुआती बिंदु जो होता है सामवेद को माना जाता है। इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इस वेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता यानी इस वेद मतलब किस वेद? सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलेंगे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सामवेद के ज्ञाता को हम क्या बोलेंगे? सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलेंगे। इसको याद रखना। अगला हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि सामवेद का उपग्रंथ यहाँ लिखा हुआ है। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व वेद है। इसको याद रखना है कि सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व वेद है, जिसके रचिता भरत मुनि है। जिसके रचिता कौन है? भरत मुनि। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि सामवेद का उपग्रंथ कौन है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व वेद है, जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि। तो इसको याद रख सकते हैं आप। ऊपर से एक बार रिपीट हम फिर से कर देते हैं स्पीड में, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर लिखा है कि सामवेद किस शैली में है? गायन शैली में। उस सामवेद का संबंध किससे है? गायन से है। कृष्ण की चर्चा सामवेद में किया गया है। 1875 ऋचा टोटल इसमें है, और 75 ऋचा को छोड़कर सारे ऋचा किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आगे आपका पॉइंट है कि देवताओं की स्तुति गायन शैली में किया गया है। देवताओं की स्तुति गायन शैली में किया गया है। सारे संगीत का जन्म स्थल सामवेद को माना जाता है। जितने संगीत का जन्म स्थल है सारे में सामवेद को माना जाता है। इस वेद के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? उद्गाता। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता बोलते हैं। इसको याद रखना है। उसके आगे सामवेद का उपग्रंथ कौन है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपग्रंथ गंधर्व वेद है, जिसके रचिता कौन है? भरत मुनि। जिसके रचिता भरत मुनि है। आगे चलते हैं यजुर्वेद पर चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि रचना के क्रम में इस वेद का स्थान दूसरा है। रचना के क्रम में इस वेद का स्थान क्या है? दूसरा। तो दूसरा है, इसको याद रखना कि रचना के क्रम में जब रचना हुआ था वेद का, तो इसमें दूसरा स्थान ये रखता है। कौन? यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं।
इसमें लिखा हुआ है इस वेद में आर्य द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा है। यानी कि यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध, यज्ञ भी है और युद्ध भी है की चर्चा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यज्ञ और युद्ध की चर्चा कौन वेद में? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ और युद्ध की चर्चा है, यजुर्वेद में। आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। गद्य और पद का मतलब होता है कहानी और कविता। कहानी और कविता दोनों में लिखा गया गद्य और पद, इसको याद रखना है। गद्य और पद में लिखा गया किस वेद को? यजुर्वेद। आपसे एग्जाम में पूछेगा किस वेद को गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया, यानी कहानी और कविता दोनों में लिखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट को देखिएगा। अगला पॉइंट आपका है यह एकमात्र वेद, हाँ ये तो हो गया गद्य और पद में लिखा गया है, एकमात्र वेद है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। धनुर्वेद, ऐसे सोचिए आप कि इसमें यज्ञ और युद्ध की चर्चा है। यज्ञ और युद्ध होगा तो धनुर होगा, धनुष होगा, धनुष होगा तो धनुर हो गया। तो याद रखना आपको कि इस वेद का उपग्रंथ यानी उपवेद धनुर्वेद है जिसकी रचना कौन है? विश्वामित्र ने किया था। धनुर्वेद, आपसे एग्जाम में सवाल रहता है कि धनुर्वेद की रचना करता कौन है? विश्वामित्र। धनुर्वेद की रचना करता कौन है? विश्वामित्र। और किसका उपग्रंथ है? यजुर्वेद का उपग्रंथ है धनुर्वेद, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट आपका है इस वेद में आर्य एवं अनार्य, आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा किया गया। आर्य एवं अनार्य दोनों की चर्चा किया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आर्य एवं अनार्य की चर्चा किस वेद में किया गया है? दोनों की चर्चा किस वेद में किया गया? आपका आंसर होना चाहिए यजुर्वेद। आपका आंसर क्या होना चाहिए? यजुर्वेद। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है इस वेद के ज्ञाता को आधार्यु कहा गया। इस वेद के ज्ञाता को आधार्यु कहा गया। किस वेद के ज्ञाता को ध्यान देना है? इस वेद को ज्ञाता को आधार्यु कहा गया। अजुर्वेद, अजुर्वेद के ज्ञाता को आधार्यु कहा गया। याद रखना है अजुर्वेद के ज्ञाता को आधार्यु कहा गया। यहाँ पॉइंट है आपका कि इस वेद के ज्ञाता को क्या कहा गया? आधार्यु, 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 इसको याद रखना है। अगला पॉइंट पर बढ़ते, एक बार फिर से ऊपर से रिवैक कर लेते, देख लेंगे कि अजुर्वेद के रचनाकर्ता कौन है। यहाँ पर देखिए अजुर्वेद कि यहाँ पर आपको लिखा गया है रचना के क्रम में दूसरा स्थान है। रचना के क्रम में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है यजुर्वेद। यजुर्वेद रचना क्रम में दूसरा स्थान है। इस वेद में आर्य के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध दोनों की चर्चा, यज्ञ और युद्ध दोनों की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद यानी कहानी और कविता में यजुर्वेद को लिखा गया। उसके बाद है यहाँ पर इस ग्रंथ का उपग्रंथ क्या है? धनुर्वेद है जिसकी रचनाकर्ता कौन है? विश्वामित्र। जिसकी रचनाकर्ता कौन है? विश्वामित्र। इस वेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा किया गया है। आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा किया गया। इस वेद के ज्ञाता को आधार्यु बोला गया। अजुर्वेद के ज्ञाता को क्या बोला गया? आधार्यु, 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 इसको याद रखना है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? ध्यान देना है। यह सबसे नवीनतम वेद है। यह क्या है? यह सबसे नवीनतम वेद है। अथर्ववेद जो है सबसे नवीन है, सबसे नया है, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। आपसे एग्जाम में पूछेगा सबसे नवीनतम वेद कौन है? तो अथर्ववेद है। जिसकी रचना किस काल में किया? उत्तर वैदिक काल। इसको भी याद रखना है कि अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया था। आप सभी सिर्फ वीडियो को सुन लेंगे 1 से 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। आप सब ध्यान रखेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के काम में लाएंगे, क्योंकि सुन के आप याद कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद सुनते रहिए। अगला पॉइंट आपका है, यहाँ पर देखेंगे इस वेद में जादू टोना टोटका अंधविश्वास भूत पिचास विभिन्न रोगों एवं निवारण की चर्चा किया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपका है कि भूत पिचास जादू टोना जितने भी प्रकार का होता है, अंधविश्वास सारी की चर्चा किस में किया गया? अथर्ववेद में किया गया। अथर्ववेद में जादू टोना टोटका अंधविश्वास भूत पिचास विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण की चर्चा किया गया है। जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा यहाँ पर कि जादू टोना टोटका अंधविश्वास किस वेद में क्या? अथर्ववेद में किया गया। याद रखना इसको, अथर्ववेद में किया गया जादू टोना टोटका। अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। पहली बार यहाँ पर दिया जा रहा है कि पहली बार जीवाणु विज्ञान
आयुर्विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में किया गया। यानी पहली बार जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि पहली बार आपका जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं वास्तुशास्त्र की चर्चा अथर्ववेद में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार आयुर्विज्ञान, जीव विज्ञान और वास्तुशास्त्र की चर्चा किस में किया गया है? अथर्ववेद में किया, पहली बार, फर्स्ट बार। अगला पॉइंट पर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आपका है कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसका एक देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ इस वेद की रचना, यहाँ किस लिखा गया? इस होगा। इस वेद की रचना, यहाँ पर देखिए इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद का उपवेद कौन है? शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन होंगे? शिल्प वेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया। यानी अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद हो गया, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया। जिसकी रचना किसने किया? विश्वकर्मा ने। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि शिल्प वेद की रचना किसने किया? विश्वकर्मा ने। इस वेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा गया, यानी ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा बोला गया। अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या बोला गया? ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा बोला गया। और ये ट्रिक सेंटर सुल्तानियन द्वारा प्रसारित किया गया, और जिसका फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया 8083179758 या 7488116654। ऑफलाइन जिनको जिनको करनी है तो सारा सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स रीडिंग सारा सब्जेक्ट होता है, उसको आप कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम ऊपर से आते हैं, रिपीट करवा देते हैं, आपको याद करवा देते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि कैसे आपको ऊपर से आते हैं, ध्यान देना। यहाँ ऊपर से एक बार स्पीड में आपको याद करवा देते हैं फिर से। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध गायन से है। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा सामवेद में पहली बार किया गया है। इस वेद में 1875 ऋचाएँ, जिसमें 75 ऋचा को छोड़कर सारे ऋग्वेद से लिया गया है। उसके आगे आपका पॉइंट है, इस वेद में देवताओं की स्तुति गायन शैली में किया गया है। देवताओं की स्तुति किस में किया गया? गायन शैली में किया गया। अगला पॉइंट आपका है कि सभी संगीत का जन्म स्थल सामवेद को माना गया। जितने संगीत का स्थल है सारे सामवेद को माना गया है। इस वेद के ज्ञाता को उद्गाता बोला गया। सामवेद के ज्ञाता को क्या बोला गया? उद्गाता बोला गया। अगला पॉइंट आपका है कि सामवेद के उपग्रंथ क्या है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपग्रंथ कौन हो गया? गंधर्व वेद हो गया, जिसकी रचिता भरत मुनि है। उसके बाद है यजुर्वेद। रचना के क्रम में यजुर्वेद का स्थान दूसरा है। इस वेद में आर्य द्वारा किए जाने वाले यज्ञ एवं युद्ध की चर्चा, यजुर्वेद में किया गया। यह एकमात्र वेद है जो गद्य एवं पद में लिखा गया, यानी कहानी और कविता दोनों में लिखा गया। गद्य और पद में दोनों में लिखा गया, कहानी और कविता दोनों में लिखा गया। उसके बाद है इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इस वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया। अगला पॉइंट है, इस वेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा किया गया। इस वेद में। इस वेद के ज्ञाता को क्या बोला गया? अधर्यु। अगला पॉइंट आपका है यजुर्वेद, आपका क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद क्या है? अथर्ववेद हो गया। यह उत्तर वैदिक काल में किया गया रचना। इस वेद में जादू, टोना टोटका, भूत पिचास जितना है सारी चीज़ का अथर्ववेद में किया गया। पहली बार जीवाणु विज्ञान, आयुर्विज्ञान और वास्तुशास्त्र की चर्चा पहली बार किया गया अथर्ववेद में। किसने इस वेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने किया। अब इसके बाद है अथर्ववेद। इस वेद के ज्ञाता को क्या बोला गया? ब्रह्मा बोला गया। आपको यकीन हो गया होगा कि याद हो गया होगा। और इसके बाद अगला वीडियो हम कल लेके आते हैं, और जो नए इस चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।